वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड और नीचे हमें ये 3 एक्सप्रेशंस गिवन है। हमें इन तीनों को सॉल्व करना है, एक फाइनल आंसर डिराइव करना है। दोस्तों बहुत ही इजी है। देखिए, इन तीनों को अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे एक चीज कॉमन है। ये जो भी हमारे नंबर्स हैं, बेस हैं, इनका जो एक्सपोनेंट है वो 1 डिवाइडेड बाय समथिंग, यहाँ पे है 2, 5 और 3, ये इस फॉर्म में है। दोस्तों इन तीनों को सॉल्व करने के लिए हम अपना लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पे ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें कह रहा है, जैसे कि अगर यहाँ पे हम प्लेस करना चाहते हैं 4 को अंडर रूट में, और ये अंडर रूट को हम स्क्वायर रूट कंसीडर करना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि इसको सॉल्व करने से हमें एक ऐसा नंबर मिले जिसका स्क्वायर करके हमारे पास 4 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को प्लेस करेंगे और इसी पूरी रिप्रेजेंटेशन को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 4 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय, और यहां पे मैंने जो नंबर प्लेस किया था जो कि है 2। तो मतलब कि अगर कोई नंबर है जो कि अंडर रूट a और ये n की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय n, हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम इन 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है 64 रेज टू द पावर 1/2, यानी कि ये जो नंबर है ये ऑलरेडी ये राइट हैंड साइड की फॉर्म में है। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें क्या करना है, अंडर रूट में a को प्लेस करना है, यानी कि सबसे पहले तो अंडर रूट और a है हमारा 64। उसके बाद हमें यहां पर इसके ऊपर ये n को प्लेस करना है जो कि 1 के नीचे था, यानी कि जो हमारा एक्सपोनेंट है उसके डिनोमिनेटर को हमें यहां पे प्लेस करना है। तो देखिए, यहां पे था हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हम 2 को यहां पे प्लेस कर देंगे। इससे ये अंडर रूट बन जाता है स्क्वायर रूट, मतलब कि इसको सॉल्व करके हमें एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जिसको स्क्वायर करने से मुझे 64 मिल जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास जो अंडर रूट है इसके अंदर ये जो 64 नंबर है इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए, 64 को मैं लिख सकता हूं 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, यानी कि दोस्तों यहां पे ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर। अब तो दोस्तों क्लियरली विजिबल है कि ये जो 8 है ये स्क्वायर रूट में है और हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो सिंपली यहां पे ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये दोनों चीजें कट हो जाएंगी और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 8, जो कि बिल्कुल सही है और ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट देखिए, ये है 32 रेज टू द पावर 1/5। मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं यहाँ पे अंडर रूट में 32 और ये जो 5 है डिनोमिनेटर है उसको मैं यहां पे प्लेस कर दूंगा, यानी कि मुझे इसको सॉल्व करके एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए कि जिस नंबर को मैं रेज टू द पावर 5 करूं तो मेरा आंसर 32 आ जाए। तो चलिए, ये हमारे पास जो अंडर रूट में 32 है इसको फैक्टराइज करते हैं। ये मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। देखिए, चेक भी कर लेते हैं। 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, यानी कि यहाँ पे 2 को अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यहाँ पे 32 ही मिलेगा। तो दोस्तों मैं इसको सिंपली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि 2 रेज टू द पावर 5। अब बहुत ही इजीली आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ये 2 रेज टू द पावर 5 है और अंडर रूट भी हमारा 5 का है, तो मतलब कि हम इसको कट कर सकते हैं और फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 2, जो कि बिल्कुल सही है। थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे है हमारे पास 125 रेज टू द पावर 1/3। मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट में 125 और ये है हमारा क्यूब रूट। दोस्तों इसको सॉल्व करके हमें एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जिसको अगर मैं रेज टू द पावर 3 करूं तो मुझे 125 मिले। तो चलिए, 125 को हम फैक्टराइज करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि 5 5 जा 25 और 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 बन जाता है 125। दोस्तों इसको और सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूं 5 रेज टू द पावर 3। अब देखिए, यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि 5 रेज टू द पावर 3 और ये है क्यूब रूट, यानी कि ये क्यूब रूट और रेज टू द पावर 3 ये दोनों कट हो जाएंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास सिंपली 5। कितनी इजीली हमने आज के लेक्चर में इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व किया। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 8, फिर 2 और फिर 5। अब आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।